हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 14 पॉलीगन्स एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज 14A की सेकंड वीडियो है। बच्चों फर्स्ट वीडियो में मैंने पॉलीगन की कुछ इंट्रोडक्शन दी है, साथ में क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन 2 है, Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि या क्या ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है अगर जो उसका एक्सटीरियर एंगल है 50 डिग्री दिया गया है। अब बच्चों रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी जो सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है साइड क्या है, ठीक है। बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, साइड जिसे हम n कहते हैं वो ना तो डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है, ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो n है मतलब कि नॉट इन अ फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव, ठीक है। अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन या नेगेटिव है तो समझो कि वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब बच्चों एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 360/n डिग्री, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। 360/n डिग्री ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ठीक है। तो इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, n निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे तो 50 हमारा यहाँ आ जाएगा, n इक्वल टू 360/50, राइट। तो 0 से 0 कट गया, 5 7 35, रिमाइंडर 1, आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट, और यहाँ पर 10, तो 5 2 10। तो बच्चों हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या आ गई, 7.2। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि जो n है वो ना तो डेसिमल की फॉर्म में होगा, ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, ना ही नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो समझो कि वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के लिए या तो होल नंबर होना चाहिए या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपने आंसर में लिखना है, सिंस 360/50 इक्वल टू 7.2, ठीक है, इज़ नॉट अ होल नंबर, या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो होल नंबर की जगह, होल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ, आगे सारा आपने यहाँ से लिख लेना है बुक में से, टू हैव क्वेश्चन में से, हैव अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग। बच्चों ये मैंने आपको इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दिया था, तो इस यहाँ पर भी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल को निकालना है, ठीक है, और ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। अगर यहाँ पर लिखेंगे नंबर पार्ट 1 क्या है, 10 साइड्स हैं, ठीक है। मतलब ये आप ये भी कर सकते हो, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखो ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। उसका फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल,
माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है, बट हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या था, ये हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किए थे, वो एक्सटीरियर एंगल निकाला था। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, 360/n डिग्री, ठीक है ना, 360/n डिग्री, ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, 180 डिग्री माइनस 360/10, 0 से 0 कर गया, और 180 से माइनस 36 किया, तो 10 में से 6 लेस किया 4, 7 में से 3 लेस किया 4, 144 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 3 का जो है पार्ट 1 सॉल्व करना था। अब हम पार्ट 2 करते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, 15 साइड्स, इट मीन्स n इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन है, आपको फार्मूला मैंने ये समझा दिया था, आप पार्ट 1 वीडियो जो है ज़रूर देखें, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ईच इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है, पहले हम वो लिखते हैं। देखो आपको यहाँ पर ये जैसे ईच इंटीरियर, ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 360/n डिग्री, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला फार्मूला दिया है, तो ये कैसे हमने सॉल्व किया ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 180 डिग्री तो क्या है, माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, तो दिमाग लगाना है, तो हमने कैसे सॉल्व किया, तो हमने इसमें 360/n इसका जो फार्मूला लिख दिया। अब n की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 15, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर 6, 15 4 ज़ा 60, तो 180 माइनस 24 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 10 में से 4 लेस किया 6, 7 में से यहाँ पर 7 रह गया ना, 7 में से 2 लेस किया 5 और 1 एज इट इज़, तो इसका आंसर क्या आ गया, 156 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन 3 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, इज़ इट पॉसिबल to have a regular polygon each of whose anterior angle is 100 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, हमने ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है अगर जो इंटीरियर एंगल है वो 100 डिग्री दिया हो, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है। क्वेश्चन 2 में क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, और क्वेश्चन 4 में क्या इंटीरियर एंगल है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। अब बच्चों इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप सीधा एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बच्चे को अगर डायरेक्ट करते हैं ना तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर बाद में पूछते हैं कि कैसे है। तो जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि ये डाउट हो सकता है, उसको मैं यहीं पर ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 180 में से हमने एक्सटीरियर एंगल को माइनस करना है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया गया है, 100 डिग्री वाला एंगल दिया गया है, ठीक है। इसको आप इधर भी लिख सकते थे, इक्वल टू 100 डिग्री भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 360/n डिग्री, राइट बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आपने क्या करना है कि देखो इसको इजी करने के लिए आपको पता है जो n वाली टर्म है हम उसको इस साइड ले आते हैं, बिना n वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं पहले, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इसको इजी हो जाएगा सॉल्व करना, तो इसको मैं यहाँ ले आई 360/n डिग्री इक्वल टू यहाँ पर 180 और यहाँ पर 100 प्लस का यहाँ आकर माइनस 100 हो गया, ठीक है। अब 360/n, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 180 माइनस 180 डिग्री आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, इक्वल टू आ गया,
तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो n की वैल्यू, n को इधर ले आना और इसकी जो वैल्यू हो इसको यहाँ पर लिख देना है। तो 360/80 इक्वल टू n। 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8 या 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अब बच्चों ये देखो, अगर इसको हम होल नंबर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ जाएगा और ये क्या है डेसिमल में भी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो ये जो है n जो है ना तो हमारा डेसिमल की फॉर्म में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। जो n है वो या तो होल नंबर होना चाहिए। अगर ये 9 होता तो ये हमारा जो है येस इट इज़ पॉसिबल हो सकता है, पर यहाँ पर क्या है 9/2 है, ठीक है ना। तो 9/2 तो कभी भी ये जो है हाफ वाला नहीं होता, फ्रैक्शन की फॉर्म में n नहीं होता। तो इसको लिखेंगे सिंस यहाँ पर हमने क्या लिखना था 360/80 है ना, 360/80 इक्वल टू 9/2 लिख दो, ठीक है। 9/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर होता है जैसे 9 8 12 14 15, मतलब पूरा नंबर, कोई ना डेसिमल में है ना किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ना ही नंबर नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो वो भी हमारा क्या है n नहीं होगा, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। n इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं, पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose interior angle is 180 degree, whose each interior angle is 100 degree। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर। बच्चों ये जो हमने निकालना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो इसका ना एक फार्मूला होता है, तो जो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने कहा था कि जब मैं ये फार्मूले आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या होता है 2n-4। यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई इनके बीच में कोई साइन है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल्स। अब बच्चों राइट एंगल्स आपको पता होगा वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो इट मीन्स 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, राइट बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये फार्मूला कभी कभी हमारे पास इस तरह से भी होता है, या तो फार्मूला इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, राइट एंगल की जगह आपने 90 डिग्री लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर राइट एंगल की जगह 90 डिग्री लिख लेंगे। तो इस तरह से भी हम फार्मूला देते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में हमें पूछ लेते हैं कि ऐसे फार्मूला भी दे सकते हैं। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पर कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर n-2 आ गया, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया n-2, क्योंकि 2 से 2 कट गया और 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। इस तरह से भी हो सकता है। अगर हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है, 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, पार्ट 1 क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन। अब बच्चों यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड, जिसको हम n कहते हैं। अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब यहाँ पर हम फार्मूला ये वाला भी लिख सकते हैं आप, और ये वाला भी लिख सकते हैं।
एक ही बात है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है ना, पेंटागन है, मल्टीप्लाई 5 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 5 ज़ा 10 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब सॉल्व किया, 10 में से 4 लेस किया 6 मल्टीप्लाई 9, तो 90 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 540 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। अब बच्चों इंटीरियर एंगल तो आपको पता ही है ना, अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं तो मैं यहाँ पर बताती हूँ। पेंटागन हमारा कैसे होता है, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। जो ये एंगल होते हैं ना, इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर इसके बाहर एंगल बना तो ये बना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसलिए अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 क्या है, हेक्सागन। पार्ट 2 क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स या n भी लिख सकते हैं आप। हेक्सागन में कितनी होती हैं, हेक्सागन GON है ना। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो फार्मूला यही लगेगा 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। देखो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, सीधा आपने 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कोई भी फार्मूला आ सकता है, ये मैंने इसलिए समझाया है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 180 डिग्री लिख दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा तो ये फार्मूला ये था, ठीक है ना। इसलिए ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब n की जगह हमने क्या लिखे हैं, 2 × 6 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 6 = 12 - 4 × 90 डिग्री। 12 में से 4 लेस गया 8 × 90 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया, 720 डिग्री। तो हेक्सागन के जो ऑल इंटीरियर्स एंगल का सम कितना होगा, 720 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। देखो फार्मूला लगा लिया, लगा के हम कितना ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट 3 है हमारे पास नोनागन। अब नोनागन पॉलीगन में कितने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ नोनागन। नोनागन जिसकी 9 साइड्स होती हैं इक्वल टू 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 यहाँ पर n की जगह 9 लिखा, -4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 2 9 = 18 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 4 इज़ 14 × 90 डिग्री। तो मल्टीप्लाई किया, 0 9 4 = 36, 6 3 कैरी, 9 1 = 9 प्लस 3 1260 डिग्री, ठीक है। तो जो नोनागन है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 1260 डिग्री। अब हमारे पास दिया है पार्ट 4। देखो पॉलीगन ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पर क्या दे दिया, रेगुलर पॉलीगन तो है पर उसकी कितनी साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, n कितना हो गया, 12 हो गया। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे हम 2n - 4। देखो फार्मूला अगर बार बार लिखोगे ना तो आपको ये मेमोराइज भी हो जाएगा, तो इससे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। 12 2 = 24 - 4 = 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। 24 में से 4 माइनस किया, 20 आया, 20 × 90 हमारे पास कहता है 1800 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने जो क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।
अगर आप क्लास 8 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कोई या आपका कोई फ्रेंड क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे।